and welcome everyone to Be Intrepid. मेरा नाम निशिल गुप्ता है and I'm a counseling psychologist. इस वीडियो सीरीज में हम फोकस करेंगे about parenting styles. इस टॉपिक के ऊपर कुछ टाइम पहले मैं अपनी टीम के साथ एक वीडियो भी बनाई थी जहां पर हमने फोकस करा था बॉर्मन के बताए 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, which were mainly authoritative, authoritarian, neglectful and permissive styles of parenting. इस वीडियो सीरीज में हम फोकस करेंगे बाकी और 10 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में. आपने उस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस दिया था एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी. लेट्स स्टार्ट विद इट. सो वक्त के साथ साथ और एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ चीजें अक्सर बदलती जाती है और इवॉल्व होती रहती है. वैसे ही पेरेंटिंग स्टाइल्स भी ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स काफी चेंज और इवॉल्व होते आए हैं. पर हाँ, पेरेंटिंग का कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता और सिर्फ कोई एक सही तरीका नहीं होता. ये हमेशा बेस करता है कि हमारे बच्चे की क्या नीड है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम एज अ पेरेंट को अडेप्ट करना होता है हमारी पेरेंटिंग स्टाइल को. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा डिसिप्लिन और बॉन्डिंग का तरीका था वो लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी चेंज होता जा रहा है. अगर थोड़ा स्टैटिस्टिकली बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन द लास्ट 50 ईयर्स स्पैंकिंग जो डिसिप्लिन के लिए यूज़ करी जाती थी एज अ पनिशमेंट वो काफ़ी डिक्रीज पे आ रही है. एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक स्टेटमेंट दिया था बेस्ड ऑन रिसर्च कि जो स्पैंकिंग है वो पेरेंट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसका जो रिस्क होता है वो बच्चों के इमोशनल, साइकोसोशल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल रिस्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है. सो जो पेरेंटिंग पहले हुआ करती थी कि मैं पेरेंट हूँ, मुझे बेहतर पता है, तुम ऐसे करो, तुमने वैसे क्यों करा, से बदलकर अब शिफ्ट हो रही है जहाँ पर हम बच्चों के इमोशनल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं फॉर देयर ओन बिहेवियर एंड टू बीइंग शिफ्टेड टू हेलीकॉप्टर पेरेंट एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स लॉन मोअर पेरेंटिंग एज वेल. ऐसे ही कई टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद अटैचमेंट पेरेंटिंग. सबसे पहले एपिसोड में हम बात करेंगे अटैचमेंट पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में. इसकी कोर फिलॉसफी ये रहती है कि पेरेंट्स को बच्चों की तरफ नर्चरिंग होने के लिए एट द सेम टाइम उनकी तरफ एक्टिवली रिस्पॉन्सिव होने के लिए. ये प्रमोट करता है पेरेंट और बच्चों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन का होना, एट द सेम टाइम फिजिकल अटैचमेंट का प्रेजेंट होना फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. अटैचमेंट पेरेंटिंग पेरेंट्स के नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे काफी रिलाई करती है. पेरेंट्स को इनकरेज करती है बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए एंड डेवलप करना एक इमोशनल कनेक्शन जो बच्चों को हेल्प करता है टू फील मोर इंडिपेंडेंट एंड डेवलप इनटू एन एम्पैथेटिक एडल्ट जिनके रिलेशंस हैंडलिंग काफी सिक्योर हो. अटैचमेंट पेरेंटिंग की शुरुआत 1946 की क्लासिक पब्लिकेशन बेबी एंड चाइल्ड केयर के साथ हुई थी, जिसको पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक ने लिखा था. और ये जो नर्चरिंग की अप्रोच है इसने मोमेंटम गेन करना शुरू करा था 1975 में, और जब ऑथर जॉन लीडलॉफ ने अपना कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट लिखा था. And it was William and Martha Sears who coined the term attachment parenting. But according to them, ये काफ़ी अलग अलग practices and approaches के साथ associated है. पर ऐसा कोई भी एक specific checklist नहीं है जो parent को by heart follow करना चाहिए. Important बस ये है कि parents कोशिश करें to be sensitive and responsive towards their child and उसकी needs को affectionately and efficiently meet कर पाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, बेबीज़ को काफ़ी बार होल्ड करना या कैरी करना, जिसको बेबी वियरिंग भी बोलते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग, नर्चरिंग टच, बेबी के क्राई पे एक्टिवली रिस्पॉन्स करना एंड को स्लीपिंग, जो कि एक बहुत मेजर पार्ट है अटैचमेंट पेरेंटिंग का. एंड जितना आप नोटिस करोगे ये हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में तो काफ़ी कॉमन है. म्यूचुअल शेपिंग एंड म्यूचुअल गिविंग. अटैचमेंट पेरेंटिंग को काफ़ी स्पेशल बना देता है क्योंकि उसमें जो इमोशनल कनेक्शन होता है एंड वो जो एक्टिवली रिस्पॉन्सिवनेस होती है पेरेंट के चाइल्ड के टुवर्ड्स, वो दोनों चाइल्ड और पेरेंट के बिहेवियर और पर्सनालिटी को काफ़ी शेप करते हैं. म्यूचुअल शेपिंग का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है अर्ली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड. तो जैसे कि जब अर्ली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है पेरेंट का चाइल्ड के साथ, पेरेंट रिग्रेसेस टू द अर्लियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, जिससे वो पेरेंट बच्चे से बच्चे की लैंग्वेज में बात करे. एंड एज द ईयर पासिस चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ द फैमिली एंड चाइल्ड फिर अपने पेरेंट और एनवायरनमेंट के तरीके से सोचने लगता है. इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल शेपिंग एंड म्यूचुअल गिविंग थ्रू अटैचमेंट पेरेंटिंग.
म्यूचुअल सेंसिटिविटी, क्योंकि अटैचमेंट पेरेंटिंग की कोर फिलोसफीज का ये पार्ट होता है टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट एंड हैव अ स्ट्रेंथेंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड। सो ये दोनों पेरेंट और चाइल्ड की इमोशनल सेंसिटिविटी को काफ़ी हाइटन कर देता है, which helps both the parent and the child to better understand the emotions felt by the other party. It also helps in the communication and expression of emotions. तो जो fluidity रहती है emotions की and in general जो communication रहता है relation में, वो काफ़ी healthy रहता है. Promotes independence, क्योंकि पेरेंट अपने बच्चे को अलाउ और इनकरेज करते हैं अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहते हैं। तो ये जो अश्योरेंस होता है, ये इनकरेजमेंट होता है, ये काफ़ी हेल्प करता है बच्चों को टू फील मोर इंडिपेंडेंट एंड टेक देयर ओन डिसीजंस। एट द सेम टाइम हैविंग दैट अश्योरेंस कि whenever something goes wrong, they are able to openly communicate it with their parent and they will help them guide better. रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई करा था कि कैसे पेरेंट इन्फेंट के अटैचमेंट का और इन्वायरमेंटल क्यूज का इम्पैक्ट आता है ब्रेन डेवलपमेंट में ऑफ एन इन्फेंट, और इन्होंने उसी से आइडेंटिफाई करे 4 एरियाज जो ब्रेन के इंटेलेक्चुअल और मोटर डेवलपमेंट को काफ़ी एनहांस करते हैं। पेरेंट सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द इन्फेंट क्यूज लाइक हंगर, नाइट क्राइज एटसेट्रा। इन्फेंट के वर्बल क्यू को रीइंफोर्स करना एंड बच्चे के प्ले के टाइम पे फ्रीक्वेंटली इनकरेज और कम्युनिकेट करना। एक्सेप्टेंस ऑफ एंड गोइंग विद द फ्लो ऑफ द बेबीज टेम्परामेंट। प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट विद द प्राइमरी केयर गिवर एंड प्ले एक्टिविटीज दैट इनकरेज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अटैचमेंट पेरेंटिंग में केयर गिवर्स मिसबिहेवियर को हैंडल करते हैं थ्रू टेक्निक कॉल्ड पॉजिटिव डिसिप्लिन। अब इन टेक्निक में से कुछ टेक्निक्स ये होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्टिंग और रीडायरेक्ट करना यंग बच्चों को, प्रोवाइडिंग पेशेंट एंड टाइमली रिमाइंडर्स, इमोशन कोचिंग, रीजनिंग, इंड्यूसिंग एम्पैथी एंड यूजिंग लैंग्वेज दैट मोटिवेट्स किड्स टू बाउंस बैक फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अब हम बात करेंगे 3-वे बेनिफिट ऑफ अटैचमेंट पेरेंटिंग, जिसके 3 मेन भागीदार होते हैं, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। फॉर चिल्ड्रन, दे आर मोर ट्रस्टिंग, दे फील मोर कॉम्पिटेंट, दे ग्रो बेटर, व्हेन दे फील राइट दे एक्ट राइट, दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड, दे लर्न लैंग्वेज मोर ईजिली, दे एस्टैब्लिश हेल्दी इंडिपेंडेंस, दे लर्न इंटीमेसी, learns to give and receive love. For parents, they become more confident, are more sensitive, can read baby's cues, respond intuitively, flow with baby's temperament, find discipline easier, become keen observers, know baby's competencies and preferences. They know which advice to take and which to disregard. For the relationship, parents and baby experience a mutual sensitivity, mutual giving, feelings of connectedness, more flexibility, more lively interaction, mutual shaping of behavior, and mutual trust. So that's it from the first episode. I hope आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. So please don't forget to like, comment, share and subscribe. And keep waiting for the next episode, जहाँ पर हम इंस्पिरेशन लेंगे हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से एंड उनके फेवरेट शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट्स। सो कीप वेटिंग।